हेलो एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा। एग्जाम की बात सेशन में आज इंडिगो रिबेलियन या नील विद्रोह के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया है वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। दोपहर के 4 बजे मॉडर्न हिस्ट्री जो संडे ट्यूसडे एंड थर्सडे होती है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस की सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे रखे हैं, वो भी देख सकते हैं जाकर। 9000 जीके वन लाइनर व टेस्ट ऑफ नॉलेज ये सेशन भी हम बहुत जल्द शुरू कर देंगे। एग्जाम की बात ये कंटिन्यू है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। जस्ट सर्च करना है एग्जाम की बात। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम। घर बैठे एसएससी की तैयारी कैसे करें। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है एसएससी का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि आपके लिए मैं तैयारी शुरू कर सकूं। कैरियर स्नाइपर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है। प्रीरियर बुकिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एसएससी, सीडीएस, एनडीए, आरबीआई, रेल, बैंक और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस ये 15 जून से क्लासेस शुरू हो चुकी है। यहाँ पर एसएससी, रेल, डब्ल्यूबीसीएस, डब्ल्यूबीपीएससी, डब्ल्यूबीपी, टेट जैसे एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और भी बहुत सारे जो फैकल्टीज हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टी यहाँ क्लासेस लेंगे। रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ। अगर आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। न्यू यूट्यूब चैनल चाणक्य लाइव, ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियोस छोड़ूं मैथ और रीजनिंग की आपके पास आ सके। चलिए शुरू करते हैं इंडिगो रिवोल्ट। लेकिन मैं जिस तरीके से हमेशा लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले आपको बैकग्राउंड समझाता हूं, यहां पर भी मैं एक बैकग्राउंड को समझाने की कोशिश करूंगा। उसे आपको ध्यान से सुनना है, उसके बाद हम इसके अंदर आएंगे क्या चल रहा है। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। जो बंगाल में शोषण चल रहा था उसी के ऑपोजिट में इन लोग खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बंगाल के जो काश्तकार होते हैं, जो बंगाल के जो फार्मर्स होते हैं आप कह सकते हैं, उन्होंने चावल की खेती पसंद की थी कि हम करेंगे, लेकिन बेनिफिट के वजह से प्रॉफिट जब ज्यादा मिलने लग गया तो उन्होंने नील की खेती स्टार्ट कर दी। क्योंकि उस समय यूरोपीय देशों में नील की बहुत डिमांड हुआ करती थी, तो उसी लालच में आकर इन्होंने ये हरकत की। धीरे धीरे नील की डिमांड मार्केट में कम होती गई और किसानों के ऊपर आर्थिक दबाव भी बढ़ता गया। मतलब वो लोन जो लेकर रखे थे उस पर इंटरेस्ट इतनी ज्यादा हो गई धीरे धीरे करके कि वो चुका नहीं पा रहे थे। और इसी क्रम में नील विद्रोह शुरू होता है, क्योंकि जमींदार और जो अंग्रेजी शासक थे वह उन्हें नील की खेती करने के लिए कहते थे। लेकिन अब किसान जहां इसे प्रॉफिट नहीं हो रहा था, मुनाफा नहीं हो रहा था, वो धीरे धीरे नील की खेती से दूर चला जा रहा था और वो चाहता था कि अब हम खाने वाले जितने भी अनाज हैं वो जाएं। तो ये है पूरी बैकग्राउंड, इसी पे हम चर्चा करेंगे अब। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या नाम है, इंडिगो रिबेलियन या नील विद्रोह। देख सकते हैं नील विद्रोह। ओके, अब क्या है, द इंडिगो रिबेलियन नील विद्रोह टुक प्लेस इन बंगाल 1859 टू 60। 1859 से 1860 में ये हुआ था। एंड वाज अ रिवोल्ट बाय द फार्मर अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर्स who had forced them to grow indigo under terms that were gradually unfavorable to the farmers। इंडिगो विद्रोह, नील विद्रोह 1859 से 60 में बंगाल में हुआ था और किसानों द्वारा ब्रिटिश बागवानों के खिलाफ विद्रोह था, जिन्होंने उन्हें उन शर्तों के तहत इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया था जो किसानों के लिए बहुत प्रतिकूल था, मतलब नेगेटिव था। वो नहीं चाहते थे फिर भी उन्हें मजबूर किया जा रहा था। तो ये एक बैकग्राउंड था। अब स्टोरी हम शुरू करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बंगाल है पूरा का पूरा, ये 24 परगना। यहाँ आप देख सकते हैं ये नदिया। तो ये कहानी एक्चुअली नदिया जिले की है। ये कहानी एक्चुअली शुरू हुई थी नदिया में, धीरे धीरे और आगे बढ़ती गई। तो यहां से शुरू करते हैं हम। कॉजेस ऑफ द इंडिगो रिबेलियन या रिवोल्ट आप कह सकते हैं। इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्टेड इन बंगाल इन 1777। 1777 में बंगाल में इंडिगो की खेती शुरू हुई। इससे पहले इंडिगो की खेती नहीं की जाती थी बंगाल में। तो 1777 से अंग्रेजों के कहने से, मतलब वहां पर प्रॉफिट नजर आया, और कहते हैं लालच बहुत बुरी बला होती है। आज तक इतिहास गवाह है कि जिसने भी लालच की उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा हुआ। तो यहाँ पर भी यही हुआ
किसानों को लगा कि मुनाफा ज्यादा हो रहा है, लेकिन समय आने के साथ साथ ये मुनाफा उनके लॉस में कन्वर्ट हो गया। Indigo was in high demand worldwide. Trade in indigo was in lucrative due to the demand for blue dye in Europe. इंडिगो दुनिया भर में उच्च मांग में थी। जब इंडिगो की शुरुआत हुई थी तो उस समय बहुत ज्यादा डिमांड में थी नील। यूरोप में नीली डाई की मांग के कारण इंडिगो में व्यापार आकर्षक था। मतलब कपड़े को रंगने के लिए हो या फिर और अदर काम में हो, तो वहां पर नील का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था। यूरोपियन प्लांटर्स enjoy a monopoly over indigo and they force Indian farmers to grow indigo by signing fraudulent deals with them. यूरोपीय प्लांटर्स ने इंडिगो पर एकाधिकार का आनंद लिया। जो यूरोपीय प्लांटर्स थे उन्होंने इंडिगो सिर्फ वही उपजाएं तो उसके लिए एक डील कर ली, और उन्होंने भारतीय किसानों को उनके साथ धोखाधड़ी वाले सौदों पर हस्ताक्षर करके इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया। मतलब धोखाधड़ी करके उन्हें ये लालच दिया गया कि यहाँ से बहुत प्रॉफिट, और ऐसा नहीं है कि किसानों ने मुनाफा नहीं कमाया, किसानों ने भी काफी प्रॉफिट कमाया था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और जो ये थे, जो अंग्रेज थे, जो यूरोपियंस थे, वो भी अपने कहे अनुसार नहीं चल रहे थे और बात से पलट जा रहे थे। द कल्टिवेटर्स वे आर फोर्स टू ग्रो इंडिगो इन प्लेस ऑफ फूड क्रॉप्स। किसानों को खाद्य फसलों के स्थान पर इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया गया। कहा गया कि अब आप लोगों को खाद्य फसल नहीं उगाने हैं, अब आपको कॉमर्शियल क्रॉप्स को उगाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, एक आपके फूड क्रॉप्स होते हैं और एक आपके कॉमर्शियल क्रॉप होते हैं जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बिजनेस क्रॉप है, माने कॉमर्शियल क्रॉप है। दे वेर गिवन एडवांस लोन्स फॉर दिस पर्पस। Once the farmer took loans, they could never repay it due to high rates of interest. उन्हें इस उद्देश्य के लिए अग्रिम ऋण दिया गया था। माने ये काम के लिए कि आप नील की खेती कर सके, उन्हें पहले से ही लोन दे दिया गया था। एक बार जब किसानों ने ऋण लिया तो ब्याज की ऊंच दरों के कारण इसे कभी नहीं चुका पाए। जब एक बार ये ऋण ले लेते थे तब उसके बाद क्या होता था, अब ये चुका नहीं पाते थे उसे। तो ये एक बड़ी दिक्कत नजर आई यहाँ पर। द टैक्स रेट वेयर ऑल्सो एक्सोबिडेंट। कर की दरें बहुत कम थी। लेकिन आप सोच रहे होगे, ऊपर आपने कहा कि सर यहाँ पर दर उच्च थी, यहाँ पर बहुत कम थी। जिस समय इन्हें लोन दिया गया था उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला इन लोगों ने क्या किया, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई कर दिया। इससे किसान परेशान हो गए, क्योंकि ऐसे ही बिक्री नहीं हो रही थी, क्योंकि यूरोप में इसकी डिमांड कम हो चुकी थी और उसके बाद भी यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा था, जिससे परेशान हो गए थे किसान। द फार्मर वेयर ब्रूटली oppressed if they could not pay the rent or refused to do asked by the planters. किसानों को बेरहमी से प्रताड़ित किया जाता था अगर वे किराया नहीं दे सकते थे या प्लांटर्स के कहने पर उन्हें जैसा वो चाहते थे वैसा करवाते थे वो। They were forced to sell indigo at non-profitable rate as to maximize the European planters' profit. उन्हें गैर लाभदायक दरों पर इंडिगो बेचने के लिए मजबूर किया गया था ताकि यूरोपीय प्लांटर्स के मुनाफे को अधिकतम किया जा सके। देखिए, मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा, इसमें समझना पड़ेगा आपको कि इससे इंटरलिंक है। 1837 में क्या हुआ था कि कुछ यूरोपियंस आए थे प्लांटर्स, तो वहां से उन्हें परमिशन मिली थी कि आप जाके बिजनेस करिए। अंग्रेजों की तरफ से ये थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से, और मुनाफा कमा के यहाँ पर भेजिए। साथ ही साथ जमींदार भी आए, उन्हें इतनी पावर दे दी गई थी प्लांटर्स को, जो ब्रिटिशर्स थे, कि आप एक जमींदार का रोल प्ले करेंगे और साथ ही साथ आपके पास इतनी पावर रहेगी कि आप एक लॉ की तरह काम भी कर सकते हैं। तो इसका फायदा भी उठाया गया और उन्होंने ही जमींदारों को फिर बनाया। इफ अ फार्मर रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो एंड प्लांटेड पैडी इंस्टेड, the planters resort to illegal means to get the farmers to grow indigo, such as looting and burning crops, kidnapping the farmers' family members, etc. यदि किसी किसान ने इंडिगो उगाने से इनकार कर दिया और उसके बदले धान लगाया, मतलब कोई किसान अगर इंडिगो नहीं उगाना चाह रहा है, इंडिगो नहीं करना चाह रहा है काम एग्रीकल्चर के उसमें, तो उसके
ऊपर दबाव दिया जाता था। और वो दबाव किस तरीके से होता था? तो बागवानों ने किसानों को इंडिगो उगाने के लिए अवैध साधन का सहारा लिया। मतलब अब जो इंडिगो उगाने के लिए किसान के ऊपर क्या करते थे, जो वहां की जो जमींदार थे और जो गवर्नमेंट थी, क्या करते थे, जैसे लूट और फसल जलाना। उन लोग लूट लेते थे, रॉबरी जैसे आप बोल सकते हैं, डकैती कर लेना, या फिर उसके खेत को जला देते थे। किसान के परिवार के सदस्यों का अपहरण कर देते थे, किडनैपिंग तक कर सकते थे ये, इतने ऐसे लोग वहां पर भर्ती थे। द गवर्नमेंट ऑलवेज सपोर्टेड द प्लांटर्स हु एंजॉय मेनी प्रिविलेजेस एंड जुडिशियल इम्यूनिटीज। सरकार ने हमेशा बागवानों का समर्थन किया जिन्होंने कई विशेषाधिकार और न्यायिक प्रतिरक्षा का आनंद लिया। मतलब जो ब्रिटिशर्स, जो प्लांटर्स थे और साथ ही साथ जो जमींदार थे, उनको फुल सपोर्ट मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिगो, अब इसके बारे में आगे देखते हैं। द इंडिगो फार्मर्स रिवोल्ट इन द नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल by refusing to grow indigo. They attacked the policeman who intervened. The planters, in response to this, increased the rent and evicted the farmers, which led to more agitation. इंडिगो किसानों ने बंगाल के नदिया जिले में इंडिगो उगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम इंडिगो नहीं उगाएंगे, अब हम नील की खेती नहीं करेंगे। उन्होंने हस्तक्षेप करने वाले पुलिस कर्मियों पर हमला किया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, किसानों ने जो पुलिस कर्मी, जो पुलिसर्स ऑफिसर्स जो थे, वो इंटरफेयर जो कर रहे थे, उन पर हमला भी किया किसानों ने। बागान मालिकों ने इसके जवाब में किराए में वृद्धि कर दी और किसानों को बेदखल कर दिया। यहां तक कि जब पुलिस के ऊपर हमला किया गया किसानों के द्वारा, तो उन्होंने जो जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, उनके जो इंटरेस्ट थे उसमें वृद्धि कर दी। साथ ही साथ आपके जो जो जमीन थी उस पर भी कब्जा कर लिया गया, उसे बेदखल कर दिया गया किसानों को, जिसके कारण अधिक आंदोलन हुआ और इसके कारण ही और ज्यादा आंदोलन भड़क उठा। आगे देखते हैं। इन अप्रैल 1860 all the farmers in the Barasat division of the district Nadia and Pabna went on a strike and refused to grow indigo. अप्रैल 1860 में नदिया और पाबना जिले के बारासात डिवीजन में सभी किसान हड़ताल पर चले गए और नील की खेती उगाने से मना कर दिया। तो ये दो जगह थी, नादिया और पावना, जहां पर बारासात डिवीजन में पड़ता है ये। यहाँ पर किसानों ने अब नील की खेती उगाने से मना कर दिया है। अप्रैल 1860 में इन्होंने कहा अब हम नील की खेती नहीं करेंगे, हम जो उगाना चाह रहे हैं वही उगाएंगे, चाहे वो गेहूं हो, चाहे चावल हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी मर्जी से अब हम उगाएंगे। द स्ट्राइक स्प्रेड टू ऑन अदर्स पार्ट ऑफ बंगाल। यह हड़ताल बंगाल के अन्य हिस्सों में भी फैला। अब जहां से शुरू हुआ नदिया और पावना से, अब धीरे धीरे बंगाल के बहुत सारे एरिया में फैलता गया। द फार्मर वेयर लीड बाय द विश्वास ब्रदर। ये जो आंदोलन था, विश्वास ब्रदर्स लीड कर रहे थे इसे, ऑफ नदिया के, ये नदिया के रहने वाले थे, रफीक मंडल ऑफ मालदा एंड कादेर मोला ऑफ पाबना। द रिवोल्ट ऑल्सो रिसीव सपोर्ट फ्रॉम मेनी जमींदार्स, नोबेली राम रत्न मल्लिक ऑफ नरेल। किसानों का नेतृत्व नदिया के विश्वास बंधुओं, मालदा के रफीक मॉडल और पाबना के कादर मोल्ला ने किया। विद्रोह को कई जमींदारों से, विशेष रूप से नारेल के राम रत्न मुल्लिक का समर्थन मिला। देखिए, दो जन इंपॉर्टेंट थे यहां पर। अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो नेता खड़े हुए किसानों के पक्ष में। एक थे दिगंबर विश्वास और एक था विष्णु विश्वास। जो विश्वास ब्रदर की मैं यहाँ बात कर रहा हूं, तो यहाँ दो ब्रदर थे, एक का नाम था दिगंबर विश्वास और एक का नाम था विष्णु विश्वास। जबकि मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ विष्णु विश्वास का, और एक उसके साथ था विष्णु नरेंद्र विश्वास, लेकिन आपको उसको नहीं देखना है, बस विश्वास ब्रदर याद रखना है। एक है आपका दिगंबर विश्वास और एक है आपका विष्णु विश्वास। तो उनके नेतृत्व में ये आंदोलन आगे बढ़ा। The revolt was suppressed and many farmers were slaughtered by the government and some of जमींदार। विद्रोह को दबा दिया गया था और कई किसानों की सरकार और कुछ जमींदारों द्वारा हत्या कर दी गई थी। यह बहुत ही बेकार कंडीशन थी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी कि विद्रोह को भी दबाया गया और किसानों को क्या किया गया, सरकार और जमींदारों के द्वारा हत्या भी करवा दी गई, मतलब मार दिया गया किसानों को। द रिवोल्ट वॉज बैक्ड by the Bengalis intelligentsia, Muslim and the missionaries. The whole of the rural population supported the revolt. विद्रोह बंगाली बुद्धिजीवियों, मुसलमानों और मिशनरियों द्वारा समर्थित था।
पूरे ग्रामीण आबादी ने विद्रोह का समर्थन किया। अब धीरे धीरे ये पूरा एरिया फैलता गया और हर किसी ने इसका सपोर्ट करना शुरू किया। The press also supported the revolt and played its part in portraying the plight of the farmers and fighting of their cause. प्रेस ने भी विद्रोह का समर्थन किया और किसानों की दुर्दशा को चित्रित करने और उनके कारण के लिए लड़ने में अपनी भूमिका निभाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक न्यूज़पेपर हुआ करता था, उसने इसका फुल सपोर्ट किया। तो गाइज आपको ये बताना है कि वो उस न्यूज़पेपर का क्या नाम था और न्यूज़पेपर पब्लिश कौन करते थे, इसका कमेंट बॉक्स पर बताइए आप। द प्ले नील दर्पण द मिरर ऑफ इंडिगो बाय दीनबंधु मित्र रिटेन इन 1858 टू 59 के बीच में पोर्ट्रेड द फार्मर सिचुएशन एक्यूरेटली। दीनबंधु मित्र ने 1858 से 59 में लिखे गए नील दर्पण द मिरर ऑफ इंडिगो में नाटक ने किसानों की स्थिति सटीक रूप से चित्रित की। और दीनबंधु मित्र के द्वारा एक नाटक रचा गया, जिसे ड्रामा आप कह सकते हैं। तो उसमें क्या बताया गया, जो सिचुएशन थी, एक्चुअल सिचुएशन थी जो फार्मर्स की, वो इस किताब में बताई गई। इट शो हाउ फार्मर वेयर coerced into planting indigo without adequate payment। यह दिखाया गया, मतलब इस किताब में यह बताया गया कि कैसे किसानों को पर्याप्त भुगतान के बिना इंडिगो रोपण करने के लिए मजबूर किया गया था। मतलब किसानों को प्रेशर दिया जा रहा था और एक्चुअल जो उनकी लागत थी वो भी इन्हें नहीं मिल पा रही थी। The play became a taking point and it urged intelligentsia to lend support to the Indigo Revolt। यह नाटक एक चर्चा का विषय बन गया और इसने बंगाली बुद्धिजीवियों से इंडिगो विद्रोह को समर्थन देने का आग्रह किया। अब बंगाली जो बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवी का मतलब होता है आपका जो जैसे डॉक्टर, लॉयर, इन लोग जो होते हैं वो बुद्धिजीवी होते हैं। कहा गया कि आप भी अब सपोर्ट दीजिए इस विद्रोह को। Reverend James Long translated the play into English on the authority by the Secretary to the Governor of Bengal, W. S. Seton Karr। The planters who were treated as the villains in the play sued Rev. Long for libel. Rev. Long was pronounced guilty and had to pay ₹1,000 as a compensation and serve a month in prison। रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने बंगाल के गवर्नर के सचिव डब्ल्यू सेटनकर के अधिकार पर नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब पूछ लिया जाता है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था, तो आप नाम याद कर सकते हैं यहाँ पर। प्लांटर्स, जिन्होंने नाटक में खलनायक के रूप में माना जाता था, ने रेव लॉन्ग फॉर लिबेल पर मुकदमा दायर कर दिया। रेव लॉन्ग को दोषी ठहराया गया और उन्हें मुआवजे के तौर पर 1,000 रुपए का भुगतान किया गया था और जेल में 1 महीने की सेवा दी गई, मतलब जेल भी भेज दिया गया। तो ये कंडीशन बन गई थी जिसने भारत के लोगों के बारे में सोचा। अब आगे देखते हैं असेसमेंट ऑफ द इंडिगो रिबेलियन। इंडिगो विद्रोह का आकलन कैसे कर सकते हैं। द रिवोल्ट वाज लार्जली नॉन वायलेंट एंड इट एक्टेड एज अ प्रीकर्सर टू गांधी जी सन्स non-violent सत्याग्रह इन लेटर ईयर्स। गांधी जी non-violent सत्याग्रह इन लेटर ईयर्स। विद्रोह काफी हद तक अहिंसक था, मतलब इसमें किसी तरह का झमेला नहीं किया गया था, मारकाट नहीं की गई थी। तो इस तरह की सिचुएशन थी, लेकिन हल्का फुल्का था, यहाँ पर भी मारकाट हल्की फुल्की थी, लेकिन हद तक कहा गया, काफी हद तक काफी कंट्रोल किया गया। और इसके बाद के वर्षों में गांधी जी के अहिंसक सत्याग्रह के अग्रदूत के रूप में काम किया और यही चीज आगे बढ़ती है। The revolt was not a spontaneous one. It was built up over years of operation and suffering of the farmers at the hand of the planters and the government। विद्रोह एक सहज नहीं था, मतलब ये विद्रोह इतना आसान नहीं था। यह बागान और सरकार के हाथों किसानों के उत्पीड़न और पीड़ा के वर्षों में बनाया गया था कि उस समय ये तैयार किया गया था, ये विद्रोह, जिस समय भारत में किसानों के ऊपर अत्याचार शुरुआत से ही किए जा रहे थे। Hindus and Muslims joined hand against their oppressors in this rebellion। इस विद्रोह में उनके उत्पीड़न के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों ने हाथ मिलाया, मतलब किसानों के तरफ हिंदू और मुसलमान दोनों आगे बढ़े। It also saw the coming together of many जमींदार with the riots of farmers। इसने कई जमींदारों के रैयतों या किसानों के साथ आने को भी देखा
मतलब काफी सारे जमींदार और काफी सारे रैयत भी इनके साथ आकर खड़े हो गए। The revolt was a success despite its brutal quelling by the government. सरकार द्वारा क्रूर बर्बरता के बावजूद विद्रोह सफल हुआ। मतलब सरकार ने काफी कोशिश की कि ये विद्रोह को दबा दिया जाए, लेकिन ये विद्रोह दबा नहीं, इससे सफलता मिल गई। In response to the revolt, the government appointed the Indigo Commission in 1860. विद्रोह के जवाब में सरकार ने 1860 में इंडिया आयोग की माने इंडिगो आयोग की स्थापना की। मतलब एक आयोग बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था इंडिगो। तो यहाँ पर एक कमीशन बनाया गया था और ये किसके हेड में बनाया गया था? उनका नाम था एक्चुअली सीटोन कार। क्या नाम था? सीटोन कार। सीटोन कार के नेतृत्व में ये कमीशन तैयार किया गया। सीटोन कार इसको हेड कर रहे थे। A notification was also issued which stated the farmers could not be forced to grow indigo. एक अधिसूचना में भी जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि किसानों को इंडिगो उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और एक गवर्नमेंट की तरफ से फाइनली एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि अब जिसे इच्छा होगी, जो अगर इंडिगो या नील उगाना चाहता है वो अपनी खुशी से उगाए, कोई रोक टोक नहीं होगी, और जिसे इच्छा नहीं है वो नहीं उगाएगा। By the end of 1860, indigo cultivation was literally washed away from Bengal since the planters closed their factory and left for good. 1860 के अंत तक इंडिगो की खेती सचमुच बंगाल से दूर हो गई थी, मतलब लगभग खत्म हो गई थी बंगाल से, क्योंकि प्लांटर्स ने अपने कारखानों को बंद कर दिया था। अब जो प्लांटर्स थे उन्हें प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अपने कारखानों को बंद कर दिया और अच्छे के लिए छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। The revolt was made immensely popular by its portrayal in the play Neel Darpan and also in many other works of prose and poetry. This led to the revolt taking center stage in the political consciousness of Bengal and impacted many later movements in Bengal. विद्रोह को नाटक नील दर्पण में इसके चित्रण और गद्य और कविता के कई अन्य कार्यों में भी काफी लोकप्रिय बनाया गया था। इसने बंगाल की राजनीति चेतना में विद्रोह को केंद्र में ले लिया और बाद में बंगाल में कई आंदोलनों को प्रभावित किया, और ये नील दर्पण के ऊपर ही आगे जाकर बेस मानकर बहुत सारे आंदोलन हुए। तो ये गाइज हमारा सेशन था। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। जो क्वेश्चन पूछे गए कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एग्जाम की बात ये आपके लिए स्पेशली चलाया गया है, तो आप अब मुझे बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए एग्जाम की बात में। कमेंट बॉक्स पर बताइए, तो उस पर ही मैं नेक्स्ट लेक्चर तैयार करूंगा। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ये होता है बेल आइकन, और चाणक्य लाइव को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू गाइस, मिलते हैं सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।